अब नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे सामने निकल कर आता है वो है म्यूचुअल फंड्स। अब यहां से हम थोड़े से रिस्की इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, जहां पर आपका रिस्क भी बढ़ेगा तो रिटर्न्स भी बढ़ेंगे। तो अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आप सभी को पता है कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब होता है आप चाहें तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट के किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो सकते हैं, और लमसम इन्वेस्टमेंट में आप चाहें तो आपके पास कुछ पैसा पड़ा है, आप एक साथ भी उस पैसे को किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। अब देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये बहुत सारे तरीके के होते हैं और इनके बेसिस पे इनके जो रिटर्न्स होते हैं वो भी वेरी कर सकते हैं। लेकिन जनरली बात करूं तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 12% से लेके 15% तक के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में अर्न कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे सेफ तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो माने जाते हैं अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। वैसे डेट फंड्स भी होते हैं लेकिन हम इक्विटी की ही बात करेंगे। तो यहां पर सबसे सेफ जो फंड्स होते हैं वो होते हैं इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने का फायदा यह है कि ये जो इंडेक्स फंड्स है ना, इनमें आपका जो पैसा होता है वो उन स्टॉक मार्केट की टॉप कंपनीज में लगाया जाता है। जैसे अगर निफ्टी में इन्वेस्ट करोगे तो निफ्टी की जो 50 कंपनीज है उनमें आपका पैसा लगाया जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में हमारा स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ग्रो करेगी। इसके अलावा यहाँ पर लार्ज कैप फंड्स होते हैं जिनमें बड़ी बड़ी कंपनीज में आपका पैसा लगाया जाता है। वो जरूरी नहीं है कि निफ्टी में हो या ना हो, लेकिन टॉप कंपनीज में लगाया जाएगा। अब लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का फायदा यह होता है कि यहाँ पर क्योंकि इंडिया की बड़ी कंपनीज में आपका पैसा लगा है तो रिस्क बहुत कम हो जाता है, लेकिन रिटर्न्स भी उतने ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। थ्योरेटिकली ऐसा माना जाता है। इसके अलावा फिर आते हैं मिड कैप फंड्स, जिसमें मीडियम साइज की जो कंपनीज होती हैं उनमें आपका पैसा लगाया जाता है। इसमें रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, रिटर्न्स भी थोड़े बढ़ सकते हैं। तीसरी होती है स्मॉल कैप कंपनीज, जिनमें आपका जो पैसा होता है वो बहुत छोटी छोटी कंपनीज में लगाया जाता है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, लेकिन रिस्क भी यहाँ पे बढ़ जाता है। अब यहाँ पे रिस्क का मतलब यह है कि देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर आपने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो आपको पॉजिटिव रिटर्न्स देगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए आज आपने पैसा लगाया या आज से 1 साल पहले आपने पैसा लगाया होता किसी स्मॉल कैप फंड में, तो यहां पर हो सकता है कि आज आपको पैसे की जरूरत है लेकिन अभी तो मार्केट बहुत ज्यादा गिर रखा है, हो सकता है आप 10% के लॉस में चल रहे होते। तो अगर आपको अभी पैसे की जरूरत है तो हो सकता है आपको लॉस में अपने म्यूचुअल फंड्स को सेल करना पड़ता, क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है। बट अगर आपने इमरजेंसी फंड बना रखा होगा, ये सब चीजें कर रखी होंगी, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहां पर आपका जो पैसा होता है वो स्टॉक मार्केट की छोटी छोटी कंपनीज में लगाया जाता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आप एनुअली 12% से लेके 15%, 16%, इवन कुछ केसेस में 20% तक के भी आप रिटर्न्स कमा सकते हैं। और ये जो 20% होता है ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 7% के रिटर्न्स किसी इन्वेस्टमेंट पे कमा रहे हैं तो यहां पर 10 साल में आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल होगा। लेकिन अगर आप 20% के रिटर्न्स किसी इन्वेस्टमेंट में कमा रहे हैं तो 10 साल में आपका पैसा जो होगा वो 6 गुना हो जाएगा, और आगे भी ये जो कंपाउंडिंग होगी ये बहुत ज्यादा होगी। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा ये है कि आप लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ी वेल्थ बना सकते हैं, लेकिन रिस्क ये है कि हो सकता है जब आपको पैसे की जरूरत पड़े उस टाइम पर मार्केट खराब परफॉर्म कर रहा हो तो आपको लॉस में भी बेचना पड़ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो इन सब का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस भी आपको जरूर लेना चाहिए, उसके लिए भी पॉलिसी बाजार का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।